आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स का। ये क्लास ये ऑब्जेक्टिव क्लास होगा आप लोग के लिए, और ये आप लोग एग्ज़ाम के लिए जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी एससीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और ये क्लास आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 से लेके हम क्वेश्चन आज के क्लास में 35 तक कराएंगे। ठीक है, 15 से लेके 35 तक क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था। 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, और 26 जनवरी 2021 जो अभी हाल ही में बीता है, इसमें आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं। 72वां, तो 2021 पूछेगा तो 72वां बताइएगा, और अगर 2020 पूछता है तो 71वां गणतंत्र दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हम करा चुके थे कल के क्लास में। आज के क्लास में आप लोग देखिए 16 से लेकर 35 तक हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 13th दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसका आंसर है भारत, यानी 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान जो है भारत को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है। क्वेश्चन 17 जो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया है। तो इसका आंसर आप टू द पॉइंट में चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे। इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यानी सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था। तो आंसर है राफेल नडाल ने डेविस कप 2019 का खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो आंसर आपका है ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मेमोम, दोनों ए और बी दोनों को। इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन 20 आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। क्या हो जाएगा, सुषमा स्वराज भवन जो है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है। यानी मौसम विभाग के अनुसार जो है, रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष जो रहा था आपका, वह आपका है 2019। सबसे गर्म वर्ष जो रहा है आपका 2019 रहा है, 1901 के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। लगता है कि आंध्र प्रदेश के सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कर लेगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अब मात्र 5 ऐसे राज्य होंगे जहां विधान परिषद होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है। कौन से बैंक जो है एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है। तो आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य में
दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहते हैं कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में आयोजित किया जाएगा। 26 नंबर देखिए क्या कहता है, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ऐसे कौन से देश हैं जो हमारे राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए हैं? तो उस देश का नाम है गिनी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है कि कौन सा क्रिकेटर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो आपका आंसर इसका होगा इरफान पठान जो है से क्रिकेटर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेविड आर मालपास यानी डेविड आर मालपास जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से, किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा मछली। कौन सा हो जाएगा? मछली। यानी मछली उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी, मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर आपका होगा जल जीवन मिशन योजना के तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई 2019 में जल संरक्षण के लिए। चलिए 31 देखिए क्या कहता है, ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? तो इसका आंसर आपका होगा 2030 में। 2030 में ILO द्वारा जारी किया गया है कि भारत में 2030 तक अधिक तापमान में मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया? तो आपका आंसर आपका हो जाएगा 32 का एप्पल, ईरान। कौन सा देश होगा? ईरान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगी? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो इसका आंसर होगा भारत 2020 की मेजबानी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सितंबर 2019 तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रोटा वायरस जो इस प्रकार का ऐसा वायरस है जो सभी राज्यों में टीकाकरण का अभियान लागू करने का योजना बनाई थी केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 35 अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, थैंक यू।